हे माँ, क्या आप जानती हैं आपका संतान कैसा होगा ये केवल भाग्य या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गर्भावस्था के दौरान किए गए 16 संस्कारों पर भी गहराई से निर्भर करता है। गर्भ संस्कार कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य विज्ञान है जो माँ के विचार, भावनाओं, आहार, आचरण और वातावरण के माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु के मन, बुद्धि और संस्कारों को आकार देता है। जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है, उसी क्षण से एक नए जीवन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और उस जीवन की नींव गर्भ में ही रखी जाती है। यदि माँ सकारात्मक सोच रखती है, शुद्ध भोजन करती है, अच्छे विचार सुनती और देखती है, तो वही ऊर्जा शिशु के भीतर प्रवेश करती है और उसका व्यक्तित्व वैसा ही बनने लगता है। इसलिए ये कहा जाता है कि गर्भ ही वो स्थान है जहाँ से संस्कारों की शुरुआत होती है और यही संस्कार आगे चलकर बच्चे के स्वभाव, व्यवहार और भविष्य को निर्धारित करते हैं। गर्भ के 16 संस्कारों का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित जीवन शैली का हिस्सा है जो माँ और शिशु दोनों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित करते हैं। इन संस्कारों में गर्भाधान से लेकर जन्म तक की हर अवस्था को पवित्र और सकारात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है। जब माता अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करती है, प्रार्थना करती है, मधुर संगीत सुनती है और अच्छे विचारों का चिंतन करती है, तब उसका मन शांत रहता है और वही शांति गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती है। इसी प्रकार जब माँ क्रोध, भय, चिंता या नकारात्मकता से दूर रहती है, तो शिशु भी इन नकारात्मक भावों से बचा रहता है और उसका मानसिक विकास संतुलित होता है। इस प्रक्रिया में पिता का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि घर का वातावरण जितना प्रेमपूर्ण और शांत होगा, उतना ही प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ेगा। गर्भ संस्कार केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक साधना भी है जिसमें माँ अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करती है। ये माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु हर उस भावना को अनुभव करता है जो माँ के भीतर उत्पन्न होती है। इसलिए यदि माँ प्रेम, करुणा, धैर्य और श्रद्धा जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करती है, तो वही गुण शिशु में भी स्वतः आ जाते हैं। इसी कारण प्राचीन समय में गर्भवती स्त्रियों को धार्मिक ग्रंथों का श्रवण, सत्संग और ध्यान करने की सलाह दी जाती थी, ताकि उनका मन सकारात्मक बना रहे। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है कि जो कुछ हम सोचते और महसूस करते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर और हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है और गर्भावस्था में ये प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। गर्भ के दौरान आहार का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि माँ जो कुछ खाती है वही शिशु तक पहुँचता है। इसलिए सात्विक, ताज़ा और पौष्टिक भोजन का सेवन करना आवश्यक होता है। भोजन केवल शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को ऐसा भोजन करना चाहिए जो न केवल शुद्ध हो, बल्कि प्रेम और सकारात्मक भावना के साथ बनाया गया हो। इसके साथ ही पर्याप्त विश्राम, हल्का व्यायाम और प्रकृति के साथ समय बिताना भी गर्भ संस्कार का हिस्सा माना जाता है। जब माँ प्रकृति के बीच समय बिताती है, तो उसका मन शांत होता है और ये शांति शिशु के विकास में सहायक होती है। 16 संस्कारों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि शिशु का विकास केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हो। ये संस्कार जीवन के हर चरण को एक दिशा देते हैं और ये सिखाते हैं कि एक उत्तम जीवन कैसे जिया जाए। गर्भ संस्कार के माध्यम से ये समझाया जाता है कि माता-पिता का कर्तव्य केवल बच्चे को जन्म देना नहीं है, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाना भी है। जब माता पिता इस जिम्मेदारी को समझते हैं और गर्भावस्था से ही अपने विचारों और व्यवहार में सुधार लाते हैं, तब उनका प्रभाव सीधे शिशु पर पड़ता है और वो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में विकसित होता है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि आपका संतान कैसा होगा, ये बहुत हद तक गर्भ के दौरान किए गए संस्कारों पर निर्भर करता है। यदि इस समय को सही तरीके से जिया जाए, तो ये न केवल शिशु के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकता है। गर्भ संस्कार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है, जो आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाती है। गर्भ के 16 संस्कारों की परंपरा में यह भी माना गया है कि हर माह का अपना एक विशेष महत्व होता है और उस समय माँ के विचार, दिनचर्या और मानसिक स्थिति का प्रभाव शिशु के विकास के अलग अलग पहलुओं पर पड़ता है।
जैसे जैसे गर्भ में शिशु का शरीर विकसित होता है, वैसे वैसे उसकी चेतना भी जागृत होने लगती है और वो बाहरी वातावरण को सूक्ष्म रूप से अनुभव करने लगता है। इसीलिए गर्भवती स्त्री को हमेशा सकारात्मक वातावरण में रहने, मधुर शब्द सुनने और प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। जब माँ अपने भीतर विश्वास और प्रसन्नता बनाए रखती है, तो ये भाव शिशु के अंदर आत्मविश्वास और संतुलन के रूप में विकसित होते हैं और यही आगे चलकर उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। गर्भ संस्कार के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि माँ को अपने आसपास के लोगों से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की ऊर्जा और भावनाएं वातावरण को प्रभावित करती हैं। यदि माँ ऐसे लोगों के संपर्क में रहती है जो सकारात्मक, सहयोगी और प्रेमपूर्ण है, तो उसका मन भी वैसा ही बनता है और शिशु पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत यदि वातावरण तनावपूर्ण या नकारात्मक हो, तो उसका असर सीधे गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। इसलिए इस समय परिवार के सभी सदस्यों का ये कर्तव्य होता है कि वे माँ को खुश रखें, उसे किसी भी प्रकार की चिंता या भय से दूर रखें और उसे हर समय ये महसूस कराएं कि वो सुरक्षित और सम्मानित है। गर्भावस्था के दौरान ध्यान और मंत्रों का उच्चारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब माँ शांत मन से मंत्रों का जाप करती है या मधुर संगीत सुनती है, तो वो कंपन गर्भ में मौजूद शिशु तक पहुंचता है और उसके मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। ये प्रक्रिया शिशु के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे उसका स्वभाव शांत, संतुलित और समझदार बनता है। इसी कारण प्राचीन समय में गर्भवती स्त्रियों को विशेष मंत्र, भजन और शास्त्रों का श्रवण कराया जाता था, ताकि शिशु के भीतर अच्छे संस्कारों का बीज बोया जा सके। इसके साथ ही गर्भ संस्कार में ये भी सिखाया जाता है कि माँ को अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विचार ही वो शक्ति हैं जो भविष्य को आकार देते हैं। यदि माँ अपने मन में भय, संदेह या चिंता को स्थान देती है, तो वही भाव शिशु के भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इस समय सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जब माँ अपने मन को स्थिर और शांत रखती है, तो वो न केवल अपने लिए बल्कि अपने शिशु के लिए भी एक सुरक्षित और सशक्त आधार तैयार करती है। गर्भ के 16 संस्कार ये भी बताते हैं कि इस समय माँ को अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखना चाहिए। समय पर सोना, समय पर जागना, नियमित दिनचर्या का पालन करना और अपने शरीर की आवश्यकताओं को समझना, ये सभी बातें शिशु के विकास को प्रभावित करती हैं। जब माँ का जीवन संतुलित होता है, तो वही संतुलन शिशु के शरीर और मन में भी विकसित होता है। इस प्रकार गर्भ संस्कार केवल कुछ नियमों का पालन नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन शैली है जो माँ और शिशु दोनों को एक नई दिशा देती है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि गर्भ संस्कार का उद्देश्य केवल एक स्वस्थ शिशु का जन्म नहीं, बल्कि एक संस्कारी, समझदार और उज्जवल भविष्य वाले व्यक्ति का निर्माण करना है। जब माता पिता इस प्रक्रिया को श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाते हैं, तो उनका ये प्रयास आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव बनता है। इस प्रकार गर्भ के 16 संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि एक श्रेष्ठ समाज की शुरुआत गर्भ से ही होती है और यदि इस समय को सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो हम एक बेहतर और संतुलित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। गर्भ संस्कारों की इस दिव्य प्रक्रिया में ये भी बताया गया है कि माँ को अपने हर दिन को एक साधना की तरह जीना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना से भी विकसित होता है। जब माँ अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के भाव से करती है, अपने भीतर ईश्वर का स्मरण करती है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखती है, तब ये भाव शिशु के भीतर गहराई से स्थापित होते हैं। इस समय माँ जो भी अनुभव करती है, खुशी, शांति, प्रेम या चिंता, वो सब शिशु के मन पर छाप छोड़ता है। इसलिए ये आवश्यक है कि माँ अपने भीतर सकारात्मकता को बनाए रखे और हर परिस्थिति में स्वयं को मजबूत और शांत रखे, ताकि शिशु का मानसिक और भावनात्मक विकास स्वस्थ तरीके से हो सके। गर्भ के 16 संस्कारों में ये भी कहा गया है कि माँ को अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। जब माँ मधुर, प्रेमपूर्ण और उत्साहवर्धक शब्द बोलती है, तो वही कंपन शिशु तक पहुँचते हैं और उसके मन को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत यदि माँ कठोर या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करती है, तो उसका असर भी शिशु पर पड़ सकता है,
इसलिए इस समय माँ को हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें करनी चाहिए, स्वयं से भी और दूसरों से भी, ताकि शिशु के भीतर एक सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का निर्माण हो सके। इसके साथ ही गर्भ संस्कार ये भी सिखाते हैं कि माँ को अपने भीतर के भावों को समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यदि कभी मन में चिंता या भय उत्पन्न होता है तो उसे दबाने के बजाय शांत होकर उसे समझना और सकारात्मक दिशा में बदलना आवश्यक होता है। जब माँ अपने भावों को संतुलित करती है तो ये संतुलन शिशु के भीतर भी स्थापित होता है और वो आगे चलकर जीवन की परिस्थितियों का सामना धैर्य और समझदारी से कर पाता है। इस प्रकार गर्भ संस्कार केवल बाहरी आचरण नहीं बल्कि आंतरिक विकास की भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। गर्भावस्था के दौरान ये भी आवश्यक है कि माँ अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुखद बनाए रखे, क्योंकि वातावरण की ऊर्जा भी शिशु के विकास को प्रभावित करती है। एक शांत, साफ और सुव्यवस्थित वातावरण माँ के मन को स्थिर रखता है और यही स्थिरता शिशु के मन में भी उतरती है। इसके अलावा प्राकृतिक प्रकाश, ताज़ी हवा और हरियाली के संपर्क में रहना भी माँ और शिशु दोनों के लिए लाभकारी होता है। जब माँ प्रकृति के करीब रहती है तो उसका मन प्रसन्न और संतुलित रहता है, जिससे शिशु का विकास भी सकारात्मक दिशा में होता है। गर्भ के 16 संस्कारों में ये भी बताया गया है कि माँ को अपने भीतर प्रेम और करुणा के भाव को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही भाव शिशु के स्वभाव का आधार बनते हैं। जब माँ दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार करती है तो वही गुण शिशु के भीतर भी विकसित होते हैं। इस प्रकार गर्भ संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि एक अच्छे इंसान का निर्माण केवल शिक्षा या परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि उसके मूल संस्कारों से होता है और ये संस्कार गर्भ में ही डाले जाते हैं। अंत में ये समझना आवश्यक है कि गर्भ संस्कार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर दिन, हर विचार और हर अनुभव का महत्व होता है। जब माँ इस समय को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीती है तो वो न केवल एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देती है जो आगे चलकर समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। इस प्रकार आपका संतान कैसा होगा, ये वास्तव में गर्भ के दौरान किए गए संस्कारों और माँ के जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है और यही कारण है कि इस समय को सबसे अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। गर्भ संस्कारों की इस गहराई को समझते हुए ये भी कहा जाता है कि माँ को अपने मन को बार बार सकारात्मक दिशा में ले जाने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मन स्वभाव से चंचल होता है और कभी-कभी अनजाने में नकारात्मक विचारों की ओर चला जाता है। ऐसे समय में माँ का ये प्रयास होना चाहिए कि वो तुरंत अपने विचारों को बदलकर किसी शुभ, सुंदर और प्रेरणादायक सोच की ओर ले जाए। ये अभ्यास धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है और उसका मन स्थिर और शांत रहने लगता है। जब माँ का मन स्थिर होता है तो ये स्थिरता शिशु के भीतर भी उतरती है और उसका मानसिक विकास संतुलित तरीके से होता है, जिससे वो आगे चलकर जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकता है। गर्भ के 16 संस्कारों में ये भी विशेष रूप से बताया गया है कि माँ को अपने भीतर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि वो एक स्वस्थ, बुद्धिमान और संस्कारी शिशु को जन्म देने में सक्षम है। ये विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है और उसके हर कार्य में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। जब माँ अपने आप पर भरोसा करती है और अपने गर्भ में पल रहे शिशु के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित करती है, तो ये संबंध शिशु के भीतर भी सुरक्षा और प्रेम की भावना को जन्म देता है। यही भावना आगे चलकर उसके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है और उसे जीवन में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। इस समय माँ को यह भी समझना चाहिए कि हर दिन एक नया अवसर है अपने शिशु के लिए कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सिखाने का। भले ही शिशु अभी शब्दों को न समझता हो, लेकिन वो भावनाओं और ऊर्जा को बहुत गहराई से अनुभव करता है। इसलिए माँ जब अपने शिशु से बात करती है, उसे प्यार से संबोधित करती है, उसके लिए अच्छे विचार सोचती है, तो ये सब शिशु के मन में एक सकारात्मक छवि बनाते हैं। ये प्रक्रिया शिशु के भीतर एक गहरी भावनात्मक स्थिरता का निर्माण करती है, जो उसके पूरे जीवन में उसके साथ रहती है। गर्भ संस्कारों में ये भी कहा गया है कि माँ को अपने जीवन में सरलता और संतोष को अपनाना चाहिए, क्योंकि अधिक इच्छाएं और असंतोष मन को अशांत करते हैं। जब माँ संतोष के साथ जीवन जीती है तो उसका मन हल्का और प्रसन्न रहता है और यही प्रसन्नता शिशु के भीतर भी स्थान बनाती है।
इस प्रकार शिशु का स्वभाव भी शांत, संतुलित और संतोषी बनता है, जिससे वो जीवन में अधिक सुख और शांति का अनुभव करता है। ये संस्कार उसे भविष्य में भी संतुलित निर्णय लेने में मदद करते हैं और उसे भौतिकता के मोह में उलझने से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भ संस्कार ये भी सिखाते हैं कि माँ को अपने शरीर की सुननी चाहिए और उसे वो सब देना चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता है। पर्याप्त विश्राम, सही समय पर भोजन और हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियां माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। जब माँ अपने शरीर का ध्यान रखती है तो उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है और यही स्वास्थ्य शिशु को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक संतुलन का ये मेल शिशु के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। गर्भ के 16 संस्कारों में ये भी बताया गया है कि माँ को अपने जीवन में क्षमा और त्याग के भाव को अपनाना चाहिए। जब माँ अपने मन से पुराने दुख, क्रोध या शिकायतों को छोड़ देती है तो उसका मन हल्का हो जाता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। यही ऊर्जा शिशु के भीतर भी प्रवेश करती है और उसका स्वभाव उदार, समझदार और सहनशील बनाती है। इस प्रकार गर्भ संस्कार केवल शिशु के विकास का ही माध्यम नहीं है, बल्कि माँ के आत्मिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अंततः ये कहा जा सकता है कि गर्भ का समय एक ऐसा पवित्र अवसर है जिसमें माँ अपने भीतर और अपने शिशु के भीतर एक नई दुनिया का निर्माण कर सकती है। ये समय जितना बाहरी देखभाल का है, उतना ही आंतरिक जागरूकता का भी है। जब माँ इस समय को पूरी श्रद्धा, प्रेम और समझदारी के साथ जीती है तो उसका ये प्रयास एक ऐसे शिशु को जन्म देता है जो न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होता है। इस प्रकार आपका संतान कैसा होगा, ये वास्तव में गर्भ के 16 संस्कारों पर निर्भर करता है और यही संस्कार उसके जीवन की दिशा और गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। गर्भ संस्कारों की इस पवित्र यात्रा को समझते हुए ये और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि माँ अपने हर एक दिन को पूर्ण जागरूकता, प्रेम और शांति के साथ जिए, क्योंकि यही वो अनमोल समय होता है जब एक नई आत्मा इस संसार में आने की तैयारी कर रही होती है। ये केवल शारीरिक परिवर्तन का समय नहीं होता, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक और मानसिक प्रक्रिया भी होती है, जिसमें माँ के भीतर चलने वाला हर विचार, हर भावना और हर अनुभव सीधे शिशु तक पहुँचता है। माँ का मन जितना शांत, स्थिर और सकारात्मक होगा, उतना ही शिशु का मन भी संतुलित और सशक्त बनेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ का हर क्षण एक साधना के समान होना चाहिए, जिसमें वो अपने भीतर अच्छे विचारों को विकसित करे और हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित बनाए रखे। माँ के विचार, उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार और उसका पूरा वातावरण, ये सभी मिलकर शिशु के व्यक्तित्व की नींव तैयार करते हैं। जब माँ अपने भीतर विश्वास, धैर्य, करुणा और सकारात्मकता को बनाए रखती है तो वही गुण शिशु के भीतर गहराई से स्थापित हो जाते हैं और आगे चलकर उसके स्वभाव का हिस्सा बनते हैं। इस समय हर छोटी छोटी बात का अत्यंत महत्व होता है। माँ की एक मुस्कान, उसकी एक प्रार्थना, उसका एक सकारात्मक विचार, ये सब मिलकर शिशु के भविष्य को आकार देते हैं। यदि माँ अपने आसपास प्रेमपूर्ण वातावरण बनाए रखती है, मधुर वाणी का प्रयोग करती है और अपने मन को अच्छे विचारों से भरती है, तो यही ऊर्जा शिशु तक पहुँचती है और उसके भीतर एक उज्ज्वल और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसलिए गर्भ के 16 संस्कारों को केवल एक परंपरा या रीति रिवाज के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक गहरी जिम्मेदारी और एक सुनहरे अवसर के रूप में समझना चाहिए। ये वो समय है जब बिना किसी बाहरी दबाव के सहज रूप से शिशु के भीतर श्रेष्ठ गुणों का विकास किया जा सकता है। जब माँ इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और समझ के साथ अपनाती है और हर दिन अपने शिशु के लिए कुछ अच्छा सोचती है, कुछ अच्छा करती है, तब उसका ये प्रयास धीरे धीरे एक मजबूत, सकारात्मक और संस्कारी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने गर्भ संस्कारों को इतना अधिक महत्व दिया, क्योंकि वे जानते थे कि एक श्रेष्ठ समाज की शुरुआत गर्भ से ही होती है। जब माँ इस समय को केवल बीतने नहीं देती, बल्कि उसे पूरी सजगता के साथ जीती है, तो वो अपने शिशु के लिए एक ऐसा आधार तैयार करती है जो उसके पूरे जीवन को दिशा देता है। ये केवल शिशु के शारीरिक विकास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को भी प्रभावित करता है। यही संस्कार उसे जीवन में सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता देते हैं, उसे धैर्यवान बनाते हैं, उसे संवेदनशील बनाते हैं और उसे एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि आपका संतान कैसा होगा, ये बहुत हद तक गर्भ के दौरान किए गए संस्कारों और माँ के जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है, और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण सत्य है।
अंत में, यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो, यदि इसने आपके मन को छुआ हो और यदि आप चाहते हैं कि आप और भी ऐसे ही दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान से जुड़े रहें, तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसे ही अमूल्य विचार, जीवन बदलने वाली बातें और आत्मा को शांति देने वाला ज्ञान मिलता रहेगा, जो न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके आने वाले भविष्य को भी उज्जवल और सुखमय बनाने में सहायक होगा।